तो हे गाइस, आज हम फाइनली होली लैंड के मांगा के एंडिंग को अच्छी तरह डिस्कस करने जा रहे हैं और ये वीडियो इस मांगा के और सीरीज की लास्ट वीडियो भी है। तो आज मैं इस वीडियो में होली लैंड मांगा के लास्ट 2 चैप्टर 181 और 182 के ट्विस्ट और एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा, जिसे देख अगर आप लोग कंफ्यूज हो गए होते तो शायद इस थ्योरी वीडियो में आप सभी इस मांगा के एंडिंग को समझ पाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रो। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब गाइस, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, हमें इस मांगा के लास्ट 2 चैप्टर 181 और चैप्टर 182 के डिस्कस करना है, जो मैंने एक्सप्लेन पहले से ही कर दिया है। तो हमें सिर्फ इन दोनों के चैप्टर के थ्योरी पार्ट को ही देखेंगे, जो हमने इन दोनों चैप्टर में ट्विस्ट देखा था। तो सबसे पहले मैं इस एंडिंग के 2 थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से पहली थ्योरी ज़्यादा फेमस है और सभी को पता है, पर दूसरी थ्योरी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये मेरी थ्योरी है और ये ज़्यादा मांगा से रिलेवेंट भी नहीं है, पर मुझे डिफरेंट के लिए दोनों थ्योरी एक्सप्लेन करना ही होगा। तो पहले थ्योरी यह कहती है कि जब इस लड़के ने यू को चाकू मारा होता है और डरकर यू से यहाँ से बचकर भाग गया था, और इसके बाद यू को तभी मालूम चलता है कि होली लैंड क्या होता है, जिसे यू शुरू से ढूंढ रहा था। और तब पता चलता था कि यू को के लिए होली लैंड उसकी असली दोस्त है और उनकी फ्रेंडशिप है, जो हमेशा यू के साथ थी और यू को हर समय सपोर्ट करते थे। और यह सब याद आते ही यू फाइनली इतना घायल होते हुए भी हम लास्ट पैनल में देखते हैं कि यू हिम्मत कर यहाँ से चला जाता है। और यहीं पर पहली थ्योरी आती है कि यू अपने दोस्तों के लिए और माए से मिलने के लिए यू उठकर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल कर हॉस्पिटल चला जाता है, जिससे फाइनली यू बच जाता है। और ठीक टाइम पर स्किप के बाद चैप्टर 182 में हम देखते हैं कि यू टूर्नामेंट शिन और मसाकी यू को याद कर रहे होते हैं, क्योंकि यू इनके पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यू स्ट्रीट में होता है। और हम एक पैनल में भी देखते हैं कि माए किसी का फोन पर इंतजार कर रही होती कॉल कर, और माए जिसका इंतजार कर रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि यू का ही वेट कर रही थी। और हम यू को उस लड़के के पास से भी जाते हुए भी देखते हैं स्ट्रीट में, और यू माए से मिलने आ रहा था ताकि वो दोनों मिलकर मसाकी का टूर्नामेंट मैच देख पाए। पर इस छोटे लड़के को बचाने के चक्कर में यू दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे यू माए से नहीं मिल पाता है। पर इस थ्योरी से हमें यही मालूम चलता है कि यू अभी भी जिंदा है और माए के साथ डेट कर रहा है और अभी स्ट्रीट में ही घूम रहा है और लोगों की मदद कर रहा है, और स्ट्रीट का एक लेजेंड बना हुआ है, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता है कि यू अभी भी जिंदा है या फिर नहीं। और गाइस, अब मैं पहली थ्योरी पर ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहता और शायद आप सभी पहली थ्योरी समझ चुके होंगे। अब मैं दूसरी थ्योरी को देखता हूँ, जो मांगा के एंडिंग से बहुत अलग है, पर मैं इसे थोड़ा ट्राई करना चाहता था। और ये इसलिए क्योंकि जब यू को चाकू लगा था और यहाँ से उठकर चला जाता है और सोचता है कि वो बच जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना खून बहने से यू इस अटैक से बच भी पाता है। और जब हम चैप्टर 182 के टाइम स्किप के बाद शिन और मसाकी के बातों को भी ध्यान से देखें तो और श्योरिटी मिल जाती है कि यू सच में इस अटैक से के बाद नहीं बच पाता है, और इसलिए मसाकी यू को याद कर रहा होता है मैच में भी। और माए को देखकर ये भी लगता है कि शायद माए भी यू के जाने के बाद मूव ऑन कर लेती है, और शायद माए खड़ी होकर अपनी दोस्त का ही वेट कर रही होती है। शायद वो काउरी और या फिर मेगू चान का ही वेट कर रही होती है, और यही बात यहाँ सेंस भी बना रही होती है। और यही बात एंड में जब यू खुद इन बंदों को मारकर इस छोटे से बच्चों को बचाता है, तो मुझे लगता है कि जब यह लड़का मार खा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है, तभी यहाँ से जाते हुए कोई और बंदा आकर इन बंदों को पीटकर इस छोटे लड़के को बचाता है और यहाँ से चला जाता है। क्योंकि अगर शुरू से हम यही थ्योरी को सेंस बनाए तो यू मर चुका है
और एक लेजेंड बन चुका है। और यही बात यह लड़का भी बहुत रिसर्च कर रहा होता है। तो इसलिए जब कोई और बंदा इसे बचाकर यहाँ से चला जाता है तो इस लड़के को इनसे वही लेजेंड यू की छवि दिखता है, जिस पर यह लड़का पूरा यकीन करता था और विश्वास करता था। इसलिए हमें यू दिखा। और अगर हम इस लड़के के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात भी सेंस करेगी, क्योंकि असल में यहाँ पर और कोई बंदा स्ट्रीट में जाते हुए हमें इस लड़के की आवाज़ सुन आकर इसे बचाकर यहाँ से चला जाता है। और इसलिए आज भी इन स्ट्रीट में कोई गलत काम करता है तो ज़रूर कोई ना कोई स्ट्रीट में अच्छा बंदा होता है जो यू के रूल्स को फॉलो कर रहा होता है और स्ट्रीट में और दूसरों को बुरे बंदों को पीट रहा होता है। और यही बात सुन यही छोटा लड़का भी बड़ा हुआ है, इसलिए इसे भी शायद यू ही दिखा हो जो एक मदद की उम्मीद से आया हो, जो तेज रोशनी में चमक रहा था। वो यहाँ से अचानक से गायब भी हो गया था, कोई और बंदा था पर यू की छवि में आकर। और यही सब सारी बात मेरी ये दूसरी थ्योरी में बताती है और मांगा की एंडिंग को अलग नज़रिए से एक्सप्लेन करती है। और शायद ये थ्योरी पहली थ्योरी से बहुत अलग है, पर दोनों थ्योरी अपने नज़रिए से इस मांगा के एंडिंग को एक्सप्लेन करती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करना चाहता इस मांगा पर। तो इसलिए गाइस आप सभी डिसाइड खुद ही कर लीजिएगा कि आपको पहली थ्योरी अच्छी लगी है या फिर दूसरी, क्योंकि दोनों ही थ्योरी मांगा के एंडिंग को अच्छी तरह एक्सप्लेन करती है। और सही यहीं पर अगर हम आपकी थ्योरी भी हो तो आप भी कमेंट कर बता सकते हैं कि आपकी कौन सी थ्योरी है और आपको एंड में क्या समझ में आया है। तो थ्योरी दोनों में से सही लगी हो तो कमेंट कर बताइए कि आपको पहली थ्योरी या फिर दूसरी थ्योरी पसंद आई है या फिर आपकी खुद की थ्योरी है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज यहीं पर ये वीडियो और इस मांगा पर लास्ट वीडियो खत्म होती है। और अगर आप लोगों को यह वीडियो और मेरी थ्योरी वाली अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और हाइप कर दीजिए। और इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट भी रखता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो या फिर नई सीरीज में, तब तक के लिए सायोनारा।